बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। आम जिंदगी में ट्रांसलेशन का मतलब होता है तर्जुमा, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका यह मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स में ट्रांसलेशन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है: टू चेंज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेटिंग इट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट किए बगैर उसकी लोकेशन बदलना ट्रांसलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर यह दीवार पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर इस तस्वीर को रोटेट किए बगैर आप इसकी जगह बदलें तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप इस तस्वीर की ट्रांसलेशन करेंगे। एक और मिसाल देता हूं। मस्जिद के अंदर नमाज के लिए नमाजी का अपनी जगह बदलना ट्रांसलेशन है, क्योंकि वहां पर भी आप अपने आप को रोटेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने बात करनी है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की, यानी हम एक्सिस की जगह बदलने जा रहे हैं। यह हमारा एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स, हम ओरिजिन को नई जगह पर शिफ्ट करते हैं एक्सिस की जगह बदलने के लिए। ओरिजिन को ये हमने एक नई जगह पर शिफ्ट किया। आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने एक पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, यहां से नए एक्सिस दोबारा से इमर्ज हुए। स्टूडेंट्स, पहले जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन था उसे स्मॉल एक्स वाई से डिनोट किया जाता है, और ये जो एक्स वाई प्लेन बना इसे कैपिटल एक्स वाई से डिनोट किया जाता है। इसके ओरिजिन को ओ डैश कहा जाता है। आपके जहन में सवाल आ चुका होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस परफॉर्म क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, इस सवाल का डिटेल्ड आंसर आपको एक्सरसाइज 6.8 और 6.9 में मिलेगा। यहां पर मैं आपको इसका शॉर्ट आंसर देता हूं। एनालिटिकल ज्योमेट्री में हमें डिफरेंट शेप्स को एनालाइज करना होता है। ये एनालिसिस हम उनकी इक्वेशंस की बुनियाद पर करते हैं। इक्वेशन जितनी सिंपल होगी उतना एनालिसिस हमारे लिए आसान होगा। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस एक टूल है कि जिसकी मदद से हम शेप्स की इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में आप एक देख रहे हैं एलिप्स। स्टूडेंट्स, ये है इसकी इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, इस एलिप्स का जो सेंटर है ये इस वक्त ओरिजिन पर नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर इस एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर होगा तो इसकी इक्वेशन ज्यादा सिंपल होगी। एलिप्स यही रहेगा, एलिप्स अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, अपना साइज चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसकी इक्वेशन सिंपल हो जाएगी अगर इसका सेंटर ओरिजिन पर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की मदद से ओरिजिन को एलिप्स के सेंटर पर शिफ्ट कर देते हैं। ये हमने ओरिजिन को सेंटर पर शिफ्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने ओरिजिन को सेंटर पर शिफ्ट किया एलिप्स की इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। अब इस इक्वेशन की बुनियाद पर इस एलिप्स का एनालिसिस करना हमारे लिए आसान होगा। ये बात डिटेल में आपको एक्सरसाइज 6.8 और एक्सरसाइज 6.9 में समझ आएगी। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया। आपने देखा कि इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो गई। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो एनालिटिकल टूल्स हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें कहा जाता है इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेशन। आइए वो इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, ये ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं हमारा ओल्ड एक्स वाई प्लेन, हमारा ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन, और ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ट्रांसलेटेड एक्स वाई प्लेन, जिसे कैपिटल एक्स वाई से डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम फर्ज करते हैं कि ये जो ओ डैश है इसके कोऑर्डिनेट्स ओल्ड सिस्टम के रेफरेंस से h, k हैं। हम फर्ज कर लेते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं ओ डैश h, k। डेफिनेटली ओ डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं नए सिस्टम के लिहाज से वो 0,0 है, चूंकि ये नए सिस्टम का ओरिजिन है 0,0 है, लेकिन पुराने सिस्टम के लिहाज से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। अब h, k का मतलब क्या है? जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का वो होता क्या है? शाबाश, ये हम चैप्टर 4 के शुरू में पढ़ चुके हैं। x कोऑर्डिनेट जो किसी पॉइंट का होता है वो y एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है। यानी अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट h है तो इसका मतलब ये हुआ कि h जो है ये y एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस है, ये है h। आप यहां से h यूनिट्स यहां पर गए तो इस पॉइंट का
एक्स कोऑर्डिनेट h बना। अब जो y कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, यानी आप x एक्सिस से k यूनिट्स ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं तो आपका y कोऑर्डिनेट बनता है। तो इस पॉइंट का हमारे पास ये जो ओरिजिन है o डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए h, k। ये हमने यहां पर इसे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम एक पॉइंट फर्ज करते हैं जो कि है यहां पर। ये हमारे पास एक पॉइंट। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट के दो एड्रेसेस होंगे। अब दो एड्रेसेस क्यों होंगे? एक ओल्ड एक्स वाई प्लेन के लिहाज से और एक न्यू एक्स वाई प्लेन के लिहाज से। मैं आपको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज करें कि एक पॉइंट है यहां पर, ये जहां पर मैं मार्कर की टिप रख रहा हूं यहां पर। अब स्टूडेंट्स ओल्ड सिस्टम के लिहाज से ये जो लोकेशन है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और न्यू सिस्टम के लिहाज से ये है थर्ड क्वाड्रेंट। सो एड्रेस डेफिनेटली डिफरेंट होगा। अगर आप यहां पर आ जाएं तो ओल्ड सिस्टम के लिहाज से अभी भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, लेकिन न्यू सिस्टम के लिहाज से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। अगर आप यहां पर आ जाएं तो ओल्ड सिस्टम के लिहाज से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, लेकिन न्यू सिस्टम के लिहाज से आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। अगर आप यहां पर मौजूद हैं तो दोनों सिस्टम्स के अंदर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, लेकिन एड्रेस अभी भी डिफरेंट होगा क्योंकि आपने ओरिजिन को नई जगह पर शिफ्ट किया, जिसकी वजह से सारा सिस्टम जो है वो रीडिफाइन हो चुका है। इस पॉइंट के दो एड्रेसेस होंगे, एक ओल्ड एड्रेस और एक न्यू एड्रेस। ओल्ड एड्रेस को हम कह देते हैं स्मॉल एक्स वाई। स्मॉल एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स कॉमा वाई स्मॉल में, और न्यू सिस्टम के लिहाज से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं कैपिटल एक्स कॉमा वाई। अब स्टूडेंट्स इसको पहले फोकस करें, एक्स कॉमा वाई कैपिटल एक्स में। स्टूडेंट्स कैपिटल एक्स यानी और कैपिटल वाई में स्टूडेंट्स इससे क्या मुराद है? ये जो कैपिटल एक्स है ये वाई एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा। जिस तरह हमने यहां पर बात की कि जो एच है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो वाई एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा। इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल एक्स है ये वाई एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का। हम चूंकि न्यू सिस्टम के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, हम कैपिटल एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये डायरेक्टेड डिस्टेंस, ये स्टूडेंट्स हमारे पास होगा कैपिटल एक्स। अब स्टूडेंट्स इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा, यानी ये जो हमारे पास डायरेक्टेड डिस्टेंस है ये होगा कैपिटल Y। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दूं अपने ओल्ड सिस्टम तक, तो स्टूडेंट्स ये जो यहां से लेकर y एक्सिस से लेकर पॉइंट तक ये जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है ये क्या होगा? शाबाश, ये होगा स्मॉल x। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो पॉइंट से लेकर यहां स्मॉल x एक्सिस तक ये जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक ये होगा हमारे पास स्मॉल y। लेकिन स्मॉल x के यहां पर दो हिस्से बन रहे हैं। स्मॉल x के दो हिस्से बन रहे हैं किस तरह से? ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है वो है h। इसका मतलब है ये भी h होगा। इसकी वजह से क्या हमें पता चल रहा है कि चूंकि यहां से लेकर यहां तक हमारे पास जो टोटल डायरेक्टेड डिस्टेंस है वो है स्मॉल x। सो स्मॉल x के दो हिस्से हो गए h प्लस कैपिटल x। हियर स्मॉल x is equal to कैपिटल X प्लस H। और इसी तरह यहां पर आ जाएं स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है वो है स्मॉल y, लेकिन ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक ये हमने यहां पर बात की थी कि ये है k। सो स्मॉल y के भी दो हिस्से हो गए, यहां से यहां तक कैपिटल Y और यहां से यहां तक K। यानी मैं स्मॉल y को लिख सकता हूं कैपिटल Y प्लस K। स्टूडेंट्स ये है हमारी इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेशन। इन इक्वेशंस को यूज करते हुए, इन फार्मूलाज को यूज करते हुए अगर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स
न्यू सिस्टम में गिवन हो हम ओल्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर ओल्ड सिस्टम में गिवन हो हम न्यू सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरत किस चीज की होगी? जरूरत हमें नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स की होगी। उन्हें हमने h, k से डिनोट किया है। यहां से स्टूडेंट्स हमें x और y की वैल्यू मिल रही है, यानी स्मॉल x y की ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास फार्मूलाज होंगे। और अगर हम यहां से कैपिटल X की वैल्यू मालूम कर लें तो वो वैल्यू होगी x माइनस h, और इसी तरह कैपिटल Y की वैल्यू हमारे पास होगी y माइनस k। अगर आपके पास ओल्ड सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट के गिवन हो और जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन हो, नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो इन फार्मूलाज को यूज करते हुए आप यहां से नए सिस्टम के मुताबिक x कोऑर्डिनेट और नए सिस्टम के मुताबिक y कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। आप इनफैक्ट ये दो इक्वेशंस को याद रख लें, इनकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये आप जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इन इक्वेशंस का, इन फार्मूलाज का आपको यूज करके बताता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 उसका पार्ट 4। इस प्रॉब्लम के बुनियादी तौर पर 4 पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स हर पार्ट के अंदर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं ओल्ड सिस्टम के मुताबिक, और हमें साथ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, न्यू ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। मतलब यह है कि हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया जाए तो जो नया एक्स वाई प्लेन बनेगा उसके मुताबिक इस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये ओल्ड सिस्टम के मुताबिक हैं, यानी ये है स्मॉल x, ये है स्मॉल y, और हमें कैपिटल X कैपिटल Y कोऑर्डिनेट्स इसी पॉइंट के मालूम करने हैं। इस पॉइंट का दूसरा एड्रेस नए सिस्टम के मुताबिक हमें मालूम करना है, और हमें बताया जा रहा है कि ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट किया गया है, यानी ये है हमारे पास h और ये है हमारे पास k। ये स्टूडेंट्स सवाल, और ये बहुत ही आसान सवाल है। मेरा ख्याल है कि हमारी बुक में इससे आसान एक्सरसाइज हो नहीं सकती। किस तरह से, जरा आप देखिए, हम यहां पर लिखेंगे हेयर स्मॉल x इज इक्वल टू 3/2 एंड स्मॉल y इज इक्वल टू 5/2। h की वैल्यू -1/2 और k की वैल्यू 7/2। हमें इसी पॉइंट के नए सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, यानी कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स ये है हमारी इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स आप इन्हें इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल x माइनस h। हम यहां लिखेंगे एज कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस h। अब स्मॉल x की वैल्यू है 3/2 माइनस h की वैल्यू है हमारे पास -1/2। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 1, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1 विल बी 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 2। इसी तरह से कैपिटल Y की वैल्यू होगी y माइनस k। कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y की वैल्यू हमारे पास है 5/2 माइनस k की वैल्यू है 7/2। डिनोमिनेटर सेम है, 5 - 7 इज -2, -2 डिवाइडेड बाय 2 इज -1। हेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स वाई में, यानी नए एक्स वाई प्लेन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉइंट ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली गिवन था। हमने कहा कि अगर हम ओरिजिन को यहां पर शिफ्ट कर दें तो जो नया एक्स वाई प्लेन बनेगा उसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये स्टूडेंट्स नए सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2 पार्ट 3। प्रॉब्लम नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 1 भी आपका होमवर्क होगा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स।
स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के भी 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, रिमेनिंग पार्ट्स और इसके अलावा एग्जांपल नंबर 2 आप होमवर्क में खुद सॉल्व कर लेंगे। यहां पर स्टूडेंट्स ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये नए सिस्टम के मुताबिक हैं। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये है कैपिटल एक्स और ये वैल्यू है कैपिटल वाई, और ओ डैश ये हमारे पास हमेशा ही एच और के होगा। हमें यहां पर कहा गया है कि पुराने सिस्टम के मुताबिक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करो, यानी हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू मालूम करनी है। हम यहां लिखेंगे हेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -3/4, कैपिटल वाई इज इक्वल टू -7/6, एच की वैल्यू 1/4 और k की वैल्यू -1/6। या लिखेंगे एज स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन, कैपिटल एक्स की वैल्यू -3/4 प्लस एच की वैल्यू 1/4, डिनोमिनेटर दोनों के सेम, -3 + 1 इज -2, -2 डिवाइडेड बाय 4 इज -1/2। ये हमारे पास आ गई स्मॉल एक्स की वैल्यू। एज अब स्मॉल वाई की वैल्यू के लिए दूसरी इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन, कैपिटल वाई की वैल्यू -7/6 और k की वैल्यू -1/6, प्लस माइनस माइनस डिनोमिनेटर सेम, -7 - 1 इज -8, -8 डिवाइडेड बाय 6 will be -4/3, 2 4s are 8, 2 3s are 6. Hence पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ओल्ड सिस्टम में, स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू -4/3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ओल्ड सिस्टम के मुताबिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे एक और छोटा सा आर्टिकल और उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये हमारा एक्स वाई प्लेन, रोटेशन ऑफ एक्सिस करने के लिए हम ओरिजिन को फिक्स रखते हैं, यानी इसे सेंटर ऑफ रोटेशन मानते हैं और इस तरह से एक्सिस को रोटेट कर देते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन की रेंज होती है ग्रेटर देन 0 डिग्रीज बट लेस देन 90 डिग्रीज। अगेन आपके जहन में सवाल आ चुका होगा कि हम रोटेशन ऑफ एक्सिस करते क्यों हैं। स्टूडेंट्स इस सवाल का भी डिटेल्ड आंसर आपको एक्सरसाइज 6.8 और एक्सरसाइज 6.9 में मिलेगा। यहां पर आपको शॉर्ट आंसर देता हूं। अगेन वही बात कि एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम शेप्स को एनालाइज करना चाहते हैं। ये एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं उनकी इक्वेशंस को सामने रखते हुए। इक्वेशन जितनी सिंपल होगी एनालिसिस करना उतना आसान होगा। रोटेशन ऑफ एक्सिस भी हमारा टूल है कि जिसको यूज करते हुए हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आप देख रहे हैं इस वक्त एक एलिप्स और ये है इसकी इक्वेशन। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये एलिप्स इस वक्त एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक नहीं है। स्टूडेंट्स अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक हो जाए तो इसकी इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से इसे सिमेट्रिक हम बनाने के लिए एक्सिस को रोटेट करते हैं। ये हमने एक्सिस को रोटेट किया और ये हमने एलिप्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक बना लिया। स्टूडेंट्स जैसे ही एलिप्स सिमेट्रिक हुई हमारी इक्वेशन भी सिंप्लीफाई हो गई। अब इस इक्वेशन को बेस बनाकर इसी इलिप्स को, यानी इलिप्स तो चेंज नहीं हुआ, हमने एक्सिस को रोटेट किया है, इस इलिप्स को एनालाइज करना आसान होगा। अब आपके जहन में दूसरा सवाल भी उस वक्त आया होगा कि हम ये जो रेंज है एंगल ऑफ रोटेशन के ऊपर, ये रेंज क्यों लगा रहे हैं, यानी इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्रीज बट लेस देन 90 डिग्रीज। स्टूडेंट्स अगर किसी शेप ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक होना है तो हमें इसी रेंज की जरूरत है। इससे ज्यादा हमें एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी शेप को सिमेट्रिक बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर
ये आप जरा देखिए इलिप्स। स्टूडेंट्स, इस इलिप्स में इस वक्त दो मसले हैं। एक तो इसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, और दूसरा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक भी नहीं है। और ये आप इसकी देख रहे हैं इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर आपको दोनों टूल्स यूज करके दिखाऊंगा, यानी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस भी और रोटेशन ऑफ एक्सिस भी। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में हम क्या करते हैं कि हम ओरिजिन को सेंटर पर शिफ्ट कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स, मैंने एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन को एलिप्स के सेंटर पर शिफ्ट किया, हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। अब फर्दर सिंप्लीफाई करना है। यहां पर अगर आप गौर करें तो हमें 90 डिग्रीज, इवन 90 डिग्रीज या 90 से ज्यादा एंगल की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो नियरेस्ट जो एक्सिस हैं, दो एक्सिस के दरमियान जो एंगल है बेसिकली वो 90 डिग्रीज है। हम जब रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे एक्सिस फौरन इसको सिमेट्रिक बना लेते हैं, यानी लेस देन 90 डिग्रीज में ही इलिप्स सिमेट्रिक हो जाता है। ये हमने इस इलिप्स को सिमेट्रिक बनाया और इसके साथ ही इक्वेशन जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो गई। स्टूडेंट्स, ये तो हमने इसे ग्राफिकली देखा, हमने देखा कि इक्वेशन किस तरह से सिंप्लीफाई हुई। स्टूडेंट्स, एनालिटिकली इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए जिन फार्मूलाज की हमें जरूरत पड़ती है उन्हें कहते हैं इक्वेशंस ऑफ रोटेशन। आइए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं हमारा ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन, आप इसे ओल्ड एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। और ब्लू कलर में आप देख रहे हैं कैपिटल एक्स वाई के अंदर हमारा रोटेटेड एक्स वाई प्लेन। एंगल ऑफ रोटेशन हम थीटा से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारा एंगल ऑफ रोटेशन। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पॉइंट है, हम फर्ज करते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के दो एड्रेसेस हैं, एक ओल्ड सिस्टम के लिहाज से और एक न्यू सिस्टम के लिहाज से। अगेन वही बात जो हमने पहले ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में की थी। ये हमारे पास पॉइंट, इसके दो एड्रेसेस हैं, एक स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई और दूसरा कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। अब स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं स्मॉल एक्स वाई की। स्टूडेंट्स, स्मॉल एक्स वाई, ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये किस तरह बने होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ब्लैक कलर में ओल्ड एक्स वाई प्लेन, हम वाई एक्सिस से एक्स यूनिट्स राइट साइड पर गए यहां पर, और देन वाई यूनिट्स ऊपर की तरफ गए, तो हम पहुंच गए इस पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स बने एक्स कॉमा वाई। यानी ये हमारे पास एक्स और यहां पर हमारे पास होगा वाई। मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरह से। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस तक जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है वो है y। अब स्टूडेंट्स, मैं इस पॉइंट P को ज्वाइन कर रहा हूं ओरिजिन के साथ। क्यों ज्वाइन कर रहा हूं यह भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये स्टूडेंट्स, मैंने इसे ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। स्टूडेंट्स, मैं ये फर्ज कर रहा हूं कि OP, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये इसकी लेंथ है R। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है यहां पर। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये R लेंथ मौजूद हो, ये R जो डिस्टेंस है ये मौजूद हो, और हमारे पास इस राइट ट्राइंगल में ये जो एंगल है, ये एंगल अगर हमारे पास मौजूद हो, तो हम स्टूडेंट्स इस एंगल, अगर मैं इस एंगल को कह दूं अल्फा, इस एंगल और इस R की बुनियाद पर ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं मैं आपको वर्किंग करके बताता हूं। रेफर्ड टू डायग्राम, there is a point P whose coordinates in
XY plane are x comma y, and in capital XY plane are capital X comma capital Y. Join P with O, origin. Let OP line segment length is equal to small r. ये हमने small r इसे let किया. Draw a perpendicular from P to OX. ये OX x एक्सिस के ऊपर हमने P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल है इसका भी हम जिक्र करते हैं कि ये एंगल है अल्फा. OP मेक्स एंगल अल्फा विद x एक्सिस. अब स्टूडेंट्स इसको मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट को M का. Here OMP is a राइट ट्राइंगल. अब स्टूडेंट्स इस राइट ट्राइंगल में हमें R की बुनियाद पर ये X और ये Y, P से लेकर M तक हमें Y ये मालूम करना है. स्टूडेंट्स पहले बात करते हैं X की. स्टूडेंट्स X क्या है इस राइट ट्राइंगल में? द आंसर इज बेस, चूंकि ये है हमारा एंगल अल्फा. स्टूडेंट्स ये है बेस. बेस हमें मालूम करना है हाइपोटेन्यूज की बुनियाद पर. कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी? शाबाश, द आंसर इज कोसाइन. कोसाइन इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. सो हम लिखेंगे कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू x ओवर r. x की वैल्यू आ गई r कोसाइन अल्फा. अब स्टूडेंट्स हमें अगर परपेंडिकुलर मालूम करना है हाइपोटेन्यूज की बुनियाद पर, तो आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन यूज होती है. साइन अल्फा इज इक्वल टू y ओवर r. y इज इक्वल टू r साइन अल्फा. स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू. स्टूडेंट्स अब कैपिटल X और कैपिटल Y मालूम करने के लिए अगेन हम वर्किंग करते हैं. स्टूडेंट्स कैपिटल X और कैपिटल Y कैसे बन रहा होगा? ये स्टूडेंट्स पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल X कैपिटल Y. अब स्टूडेंट्स जो कैपिटल X है ये हमारे पास बुनियादी तौर पर Y एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा, यानी यहां से लेकर इस पॉइंट तक अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मैं इसको नाम दे देता हूं n का. स्टूडेंट्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक परपेंडिकुलरली हमारे पास जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है वो है कैपिटल X, और इस पॉइंट से कैपिटल X एक्सिस से पॉइंट तक जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है वो होगा कैपिटल Y, यानी यहां से यहां तक हमारे पास है कैपिटल X और यहां से यहां तक हमारे पास है कैपिटल Y. अगेन स्टूडेंट्स इस राइट ट्राइंगल में भी हाइपोटेन्यूज वही R है, लेकिन इस राइट ट्राइंगल में एंगल कौन सा होगा? शाबाश, ये एंगल हमने कंसीडर कर लिया था अल्फा. ये है एंगल ऑफ रोटेशन, दैट इज थीटा. तो बीच में स्टूडेंट्स ये जो एंगल है ये क्या होगा? शाबाश, ये एंगल क्या होगा? शाबाश, इट इज अल्फा माइनस थीटा. ये एंगल है हमारे पास अल्फा माइनस थीटा. इसको मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, अल्फा माइनस थीटा. ये है हमारा एंगल. स्टूडेंट्स इस एंगल को और इस R की वैल्यू को यूज करते हुए हम इस राइट ट्राइंगल की बेस यानी X और इसका परपेंडिकुलर यानी Y मालूम कर सकते हैं. ड्रॉ परपेंडिकुलर
फ्रॉम P टू OX। पहले मैंने लिखा था स्मॉल x, यहां पर स्मॉल x मैंने लिखा था, अब मैंने लिखा है कैपिटल X। Now we have again our right triangle ONP। OP जैसे हमने वहां पर लिखा था, OP makes एंगल अल्फा माइनस थीटा with capital X axis। Now अगेन स्टूडेंट्स, हमें इस राइट ट्राइंगल की बेस मालूम करनी है, तो अगेन हम यूज करेंगे कोसाइन। कोसाइन एंगल है हमारे पास अल्फा माइनस थीटा। कोसाइन अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहां से कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई r टाइम्स कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। कैपिटल X इज इक्वल टू R। अब स्टूडेंट्स, कोसाइन अल्फा माइनस थीटा, चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर जरा रिकॉल करें। कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा क्या होगा जी? कोसाइन अल्फा कोसाइन थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। कोसाइन अल्फा कोसाइन थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। यहां पर स्टूडेंट्स ब्रैकेट यूज करेंगे, चूंकि R जो है वो कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब स्टूडेंट्स R को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा R कोसाइन अल्फा कोसाइन थीटा प्लस R साइन अल्फा साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, R कोसाइन अल्फा की वैल्यू है स्मॉल x और R साइन अल्फा की वैल्यू है स्मॉल y। इनको नाम दे दें 1 और 2 का। बाय 1 एंड 2 R कोसाइन अल्फा की जगह पर आ गया स्मॉल x और R साइन अल्फा की जगह पर आ गया स्मॉल y। रीजनिंग साथ कर दी बाय 1 एंड 2। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ रोटेशन पहले वाली बन गई। स्टूडेंट्स, इसकी बेस पर इसको यूज करते हुए अगर हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू गिवन हो, यानी थीटा की वैल्यू गिवन हो, एंगल ऑफ रोटेशन गिवन हो और ओल्ड सिस्टम में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नए सिस्टम के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला बन गया ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करने का, नए सिस्टम में एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करने का फार्मूला हमारे पास बन गया। अब स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर अब हम बात करेंगे साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा की, यानी उसी राइट ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर मालूम करें तो हमारे पास होगा साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू y ओवर r। परपेंडिकुलर था हमारा कैपिटल Y। यहां से स्टूडेंट्स कैपिटल Y की वैल्यू आ गई r टाइम्स साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अब साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा क्या होता है? द आंसर इज साइन अल्फा कोसाइन थीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन थीटा। कैपिटल Y इज इक्वल टू R साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा कोसाइन थीटा माइनस R कोसाइन अल्फा साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स अगेन R साइन अल्फा की वैल्यू यहां से Y और R कोसाइन अल्फा की वैल्यू यहां से X। R साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है Y कोसाइन थीटा माइनस R कोसाइन अल्फा की वैल्यू है X साइन थीटा बाय 1 एंड 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन ऑफ रोटेशन। अगर हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन गिवन हो, हम यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू पुट करें
ओल्ड सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहां पर पुट करें तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने से नए सिस्टम में पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमें हासिल हो जाएगा। ये फार्मूला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए और ये फार्मूला पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये तो हमने ओल्ड सिस्टम से नए सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूलाज ड्राइव किए। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम न्यू सिस्टम से ओल्ड सिस्टम में कन्वर्जन परफॉर्म करने के लिए फार्मूलाज बना सकते हैं। आइए अब वो फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यू सिस्टम से ओल्ड सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट करने के लिए हम इस डायग्राम में माइनर सा चेंज करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा एंगल ऑफ रोटेशन वहीं पर, इस दफा हम इस एंगल को अल्फा का नाम दे देते हैं। पहले हमने ये टोटल एंगल अल्फा कहा था, अब इस एंगल को हम अल्फा का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स, इस एंगल को यूज करते हुए हम कैपिटल एक्स जो कि यहां से यहां तक है और कैपिटल वाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं आर को यूज करते हुए। अब अगेन उसी टाइप की हम राइटिंग करते हैं। लेट OP मेक्स एंगल अल्फा विद OX, कैपिटल एक्स। ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ड्रॉ अ perpendicular PN on x-axis. Now ONP is a right triangle. अब इस राइट ट्राइंगल में हमें बेस की वैल्यू यानी कैपिटल एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। कोसाइन अल्फा विल बी इक्वल टू कैपिटल एक्स ओवर आर। यहां से कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई आर कोसाइन अल्फा। इसी तरह से साइन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल वाई ओवर आर। यहां से कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई आर साइन अल्फा। अब स्टूडेंट्स, इन्हें 1 और 2 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम दूसरी जानिब। पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओल्ड एक्स एक्सिस के ऊपर। ये हमारे पास अगेन एक OMP राइट ट्राइंगल बनी। अब हमें इसकी भी बेस यानी x और इसका परपेंडिकुलर यानी y मालूम करना है। अगेन कोसाइन और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर PM on OX. Again, we have a right triangle OMP. OP मेक्स एंगल। अब स्टूडेंट्स, OP एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है? शाबाश। OP एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है? यहां से यहां तक थीटा और यहां से यहां तक अल्फा, तो टोटल एंगल बन गया OP का एक्स एक्सिस के साथ अल्फा प्लस थीटा। OP मेक्स एंगल अल्फा प्लस थीटा विद OX। नाउ cosine of alpha plus theta is equal to base over hypotenuse यानी स्मॉल x ओवर r। x की वैल्यू आ गई r कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा। अब स्टूडेंट्स, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा क्या फॉर्मूला है? कोसाइन अल्फा कोसाइन थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। x इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई भी हो जाएगा कोसाइन अल्फा कोसाइन थीटा माइनस आर साइन अल्फा साइन थीटा। स्टूडेंट्स, आर कोसाइन अल्फा और आर साइन अल्फा की वैल्यूज हमारे पास यहां पर मौजूद हैं।
कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये आ गया हमारे पास कैपिटल एक्स और यहां पर आ गया कैपिटल वाई। ये स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन यानी थीटा गिवन हो, नए सिस्टम में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो हम ओल्ड सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट इस फार्मूला को यूज करते हुए मालूम कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम करनी है, यानी स्मॉल वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा उसी राइट ट्राइंगल के मुताबिक y ओवर r, यहां से y की वैल्यू r टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा। अब साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा क्या फॉर्मूला है? साइन अल्फा कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन थीटा। r दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, r साइन अल्फा कोसाइन थीटा प्लस r कोसाइन अल्फा साइन थीटा। अगेन r साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास कैपिटल Y कोसाइन थीटा प्लस r कोसाइन अल्फा की वैल्यू कैपिटल X साइन थीटा। यहां पर भी हमें लिखना था यूजिंग 1 एंड 2 और यहां पर भी हमने लिख दिया यूजिंग 1 एंड 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। अगर हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन गिवन हो, हमारे पास नए सिस्टम में पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो ये तीन वैल्यूज पुट करने से हम पुराने सिस्टम का वाई कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स नए से पुराने में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हो गए। अब स्टूडेंट्स टोटल फार्मूलाज हो गए हमारे पास 4। अब ये फार्मूलाज बड़े कंफ्यूजिंग हैं, इनको याद रखना कि कब कैपिटल एक्स आना है, कब कैपिटल वाई आना है, कैपिटल एक्स के साथ साइन कब आना है, कैपिटल वाई के साथ कोसाइन कब आना है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को याद रखने का आपको बड़ा ही आसान सा एक ट्रिक बता देता हूं। जिस फार्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी आप वो फार्मूला फौरन बनाकर इस्तेमाल कर लेंगे। अब वो जरा ट्रिक देखें। स्टूडेंट्स आप इस तरह का एक टेबल बनाएं, उसके लेफ्ट साइड पर लिखें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, और टॉप पर आप लिख दें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर लिखें कोसाइन थीटा और यहां पर भी आप लिखें कोसाइन थीटा, यहां पर साइन थीटा और यहां पर माइनस साइन थीटा। अब मैं फर्दर कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये स्टूडेंट्स इस टेबल का इमेज अपने दिमाग में बिठा लें, इसको 2-3 दफा आप बार बार बनाएंगे आपको याद हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस इमेज को यूज करते हुए आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, फ्रॉम ओल्ड टू न्यू और फ्रॉम न्यू टू ओल्ड। ये दो फार्मूलाज इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं जो नए सिस्टम से ओल्ड सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करते हैं। अब ये फार्मूलाज इस टेबल से कैसे बन सकते हैं जरा समझिएगा। स्टूडेंट्स हमें स्मॉल एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूला बनाना है। आप स्मॉल एक्स के कॉलम में रहेंगे, स्मॉल एक्स के कॉलम में आप रहेंगे, आपके पास फार्मूला बनेगा एक्स कोसाइन थीटा और उसके बाद माइनस वाई साइन थीटा, एक्स कोसाइन थीटा माइनस वाई साइन थीटा। आप यहां पर देखें जरा, एक्स कोसाइन थीटा माइनस वाई साइन थीटा, यानी यहां पर आपने प्रोडक्ट परफॉर्म किया, एक्स कोसाइन थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ये माइनस इसकी वजह से पैदा हुआ। अब अगर आपको स्मॉल वाई का फॉर्मूला चाहिए तो आप स्मॉल वाई के कॉलम में रहेंगे, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोसाइन थीटा। चूंकि अब हमारे पास माइनस इन्वॉल्व नहीं हुआ सो दरमियान में प्लस आ गया। दोबारा देखें, आप स्मॉल वाई की लाइन में रहेंगे, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कोसाइन थीटा, ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब जो दो फार्मूलाज हमने कुछ देर पहले ड्राइव किए थे वो दो फार्मूलाज भी आपको इस टेबल से मैं बनाकर दिखाता हूं। हमें कैपिटल एक्स का फार्मूला बनाना है। आप कैपिटल एक्स की रो में रहेंगे, कैपिटल एक्स की रो में रहेंगे, हमारे पास फार्मूला बनेगा एक्स कोसाइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा।
आपने कैपिटल एक्स की रो को नहीं छोड़ना, एक्स को साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब कैपिटल वाई का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए, ये चूंकि माइनस है, माइनस एक्स साइन थीटा, अगेन आपने कैपिटल वाई की लाइन में रहना है, कैपिटल वाई की रो में रहना है, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई को साइन थीटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फार्मूलाज बन गए इस टेबल को फॉलो करते हुए। फार्मूलाज याद रखना मुश्किल, लेकिन इस ट्रिक की मदद से आप फार्मूलाज को फौरन रिकॉल कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 4.2 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इन फार्मूलाज का यूज समझते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 का सेकंड पार्ट। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नए एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से गिवन है, यानी ये हमारे पास है कैपिटल एक्स, ये है हमारे पास कैपिटल वाई। हमें इस एंगल ऑफ रोटेशन को फॉलो करते हुए पुराने सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, यानी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स न्यू से ओल्ड में हमें कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला जरा रिकॉल करें, शाबाश। फॉर्मूलाज रिकॉल करने के लिए मैंने आपको अभी ट्रिक बताया था, आप वो ट्रिक यूज करें। आप बना लें फौरन से वो टेबल, लेफ्ट साइड पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, टॉप पर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, यहां पर कोसाइन और यहां पर कोसाइन, यहां पर साइन और यहां पर माइनस साइन। अब स्टूडेंट्स आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स स्मॉल एक्स के लिए फॉर्मूला, आपने स्मॉल एक्स के कॉलम में रहना है। स्मॉल एक्स के लिए फॉर्मूला होगा एक्स को साइन थीटा माइनस, चूंकि ये माइनस आ रहा है, माइनस वाई साइन थीटा। ये हमारे पास स्मॉल एक्स के लिए फॉर्मूला होगा। और स्मॉल वाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, आपने स्मॉल वाई के कॉलम में रहना है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई को साइन थीटा। स्टूडेंट्स इस टेबल को यूज करते हुए फॉर्मूलाज बनाना बहुत आसान। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेयर कैपिटल एक्स की वैल्यू -7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और कैपिटल वाई की वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और थीटा की वैल्यू है, एंगल ऑफ रोटेशन है एक्सिस का 45 डिग्रीज। हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई मालूम करने हैं। अब स्टूडेंट्स इस टेबल को यूज करते हुए हम फॉर्मूलाज बनाते हैं। हम लिखेंगे सिंस स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स को साइन थीटा माइनस, इस माइनस की वजह से वाई साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स की वैल्यू -7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज माइनस कैपिटल वाई की वैल्यू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ 45 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स यहां पर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। -7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोसाइन 45 डिग्रीज क्या होता है, शाबाश जी, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 -5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये कैंसलेशन परफॉर्म हुई, -7 -5 इज -12, एक्स की वैल्यू आ गई -12। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू आ गई -12। अब इसी तरह से हम स्मॉल वाई की वैल्यू मालूम करेंगे। पहले उसके लिए फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस y को साइन थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास है -7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 45 प्लस कैपिटल y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2
कोसाइन 45। अगेन वही सिंप्लीफिकेशन, -7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू 1/√2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और कोसाइन 45 की वैल्यू भी 1/√2। ये कैंसिलेशन, -7 प्लस 5 इज -2। स्टूडेंट्स, हमारे पास ओल्ड सिस्टम में x कोऑर्डिनेट है -12 और y कोऑर्डिनेट है -2। हेंस ओल्ड सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, x की वैल्यू -12 और y की वैल्यू -2। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए सेकंड पार्ट सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 4 भी आपका होमवर्क है। आइए बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की जानिब। वहां पर हमें स्मॉल एक्स वाई प्लेन के मुताबिक हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और हमें नए में कन्वर्ट करने होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। इस प्रॉब्लम के भी 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं ओल्ड सिस्टम के मुताबिक और साथ एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम इतने डिग्रीज यानी उस एंगल के मुताबिक अगर एक्स वाई प्लेन को रोटेट करें तो नए बनने वाले एक्स वाई प्लेन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये ओल्ड सिस्टम के मुताबिक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल y की वैल्यू गिवन है और हमें कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू मालूम करनी है, यानी नए सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है आर्क टेंजेंट ऑफ 1/√3। स्टूडेंट्स, ये क्या है आर्क टेंजेंट? शाबाश, रिकॉल करें, ये बात हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। आर्क टेंजेंट स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट इनवर्स लिखने का एक और तरीकेकार है। यानी अगर आर्क साइन लिखा हो तो इसका मतलब होगा साइन इनवर्स, अगर आर्क को साइन लिखा हो तो इसका मतलब होगा कोसाइन इनवर्स। इसका मतलब है टेंजेंट इनवर्स। अब आप जरा सोच लेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या होता है? शाबाश जी, इट इज 30 डिग्रीज। यानी यहां पर जो थीटा है वो बुनियादी तौर पर 30 डिग्रीज गिवन है। आपको कंफ्यूज किया गया लैंग्वेज के अंदर। अब स्टूडेंट्स, हमें नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, यानी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू मालूम करनी है। अब फार्मूलाज हमें रिकॉल करने हैं। फार्मूलाज रिकॉल करने के लिए मैंने आपको टेबल का ट्रिक बताया। वो टेबल का ट्रिक आप फौरन यूज करें। लेफ्ट साइड पर हम लिखेंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, टॉप पर एक्स वाई स्मॉल में, यहां पर लिखेंगे कोसाइन और यहां पर भी कोसाइन, यहां पर साइन और यहां पर माइनस साइन। अब हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो आप इसकी रो में रहेंगे। कैपिटल एक्स के लिए हमारा फॉर्मूला होगा एक्स कोसाइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होगा कैपिटल एक्स के लिए। और कैपिटल वाई के लिए हमारा फॉर्मूला होगा, चूंकि यहां पर माइनस है, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोसाइन थीटा। ये होगा कैपिटल वाई के लिए फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, आइए अब इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। हम यहां लिखेंगे हेयर स्मॉल x इज इक्वल टू 15, स्मॉल y इज इक्वल टू 10 और आर्क टेंजेंट यानी थीटा की वैल्यू 1/√3। इससे पता चला कि थीटा की वैल्यू बुनियादी तौर पर 30 डिग्रीज है, क्योंकि आर्क टेंजेंट का मतलब है टेंजेंट इनवर्स। अब स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूला बनाएंगे कैपिटल एक्स के लिए। हम लिखेंगे सिंस कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कोसाइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा, पुटिंग वैल्यूज। कैपिटल एक्स
इज इक्वल टू स्मॉल x की वैल्यू 15 कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज प्लस स्मॉल y की वैल्यू 10 साइन ऑफ 30 डिग्रीज। कैपिटल X इज इक्वल टू 15 कोसाइन ऑफ 30। शाबाश, क्या होता है जी? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। टेन इंटू साइन ऑफ 30 होता है 1/2। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन हम परफॉर्म करेंगे। 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई कैंसलेशन नहीं हो सकती, जबकि यहां पर कैंसलेशन की जा सकती है, प्लस 5। स्टूडेंट्स, फर्दर इसे सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो बेहतर होगा। एलसीएम हमारे पास आ गया 2, यहां पर आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस यहां पर आ जाएगा 10। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू। अब हम बनाएंगे कैपिटल Y के लिए फॉर्मूला। सिंस कैपिटल Y इज इक्वल टू, अब कैपिटल Y की आपने लाइन में रहना है -x साइन थीटा प्लस y कोसाइन थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 15 साइन 30 प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 10 कोसाइन 30। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है। -15 साइन 30 की वैल्यू अगेन 1/2 प्लस 10 कोसाइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 -15/2 प्लस 2 5s are 10 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहां पर भी हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम आ गया हमारे पास 2, यहां पर -15 एज इट इज प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास कैपिटल Y की वैल्यू। हम अब कंक्लूड करेंगे अपना आंसर। हेंस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स नए XY प्लेन में हमारे पास होंगे। कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास है 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 10/2 और कैपिटल Y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास -15 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए नए XY प्लेन के मुताबिक। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम पैटर्न पर आप रिमेनिंग 3 पार्ट्स खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 आपका होमवर्क है। यहां पर स्टूडेंट्स इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का भी इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।